नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती मनाने आज हम आए हुए हैं कपिल मुनि की धरती कोलायत में। कपिल सरोवर यहाँ से नज़दीक ही है, कपिल मंदिर भी नज़दीक है। हम गुरुद्वारे और कपिल मुनि धाम के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। यहाँ मार्केट है, चारों ओर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कितनी चहल पहल एवं रौनक है। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के कारण गुरुद्वारे की संगत भी आई है और राजस्थान की संगत भी कपिल मुनि धाम आई है। आज अनूठा संगम है दो संस्कृतियों का, पंजाबी संस्कृति और राजस्थानी कल्चर का। आइए आगे बढ़ते हैं कपिल मुनि धाम की ओर। यहीं से ही स्वागत द्वार बना दिए हैं। इस बार यहाँ के विधायक महोदय के विशेष प्रयासों से विशेष सजावट की गई है। उनका मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले को एक व्यापक रूप दिया जावे, इसकी अलग विशिष्ट पहचान बनाई जावे। यह पंडाल है कल्चर प्रोग्राम के लिए। जगह जगह ऐसे गेट लगाए हुए हैं। कल्चर प्रोग्राम के लिए पंडाल बनाया हुआ है। रात्रि को यहाँ कल्चर प्रोग्राम होते हैं। सामने ही एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस है। अब हम हैं सरोवर के पास। काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। यह छोटी बच्ची एक अन्य छोटी बच्ची को लेके खड़ी थी। इसके साथ और भी 3 बच्चियां थी। इनके माता पिता जो साथ में खड़े थे, हमने कहा बच्चियां काफ़ी सुंदर हैं, तो बोले कि एक आप ले जाओ। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले 5 हैं, हमसे इनका लालन पालन हो नहीं रहा, तो आप चाहो तो एक ले जा सकते हो। हमें इस बात पे काफ़ी आश्चर्य हुआ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ईश्वर की लीला अपरंपार है। इस तरह की पेंटिंग इस बार मेले में काफ़ी लगाई हुई हैं, जो काफ़ी आकर्षक एवं सुंदर हैं, मेले को भव्य रूप दे रही हैं। आप भी इन पेंटिंग्स को एंजॉय कीजिए। कपिल धाम में कार्तिक पुण्य के अवसर के ऊपर काफ़ी साधु संत एवं योगी आते हैं। उन्हीं को यहाँ चित्रित किया हुआ है। आज भी इस मेले में काफ़ी साधु संत एवं योगी आए हुए हैं, जो जगह जगह बैठे हैं। आइए देखते हैं इन साधु संतों को, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पिछले 3 दिनों से यहीं पे आए हुए हैं। सब मस्त हैं, धुनियाँ लगाकर बैठे हैं। यह साध्वी है जो किसी भक्तजन को अपनी विद्या का गुणगान कर रही है, अपनी विद्या के बारे में जानकारी दे रही है, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है। कह रही है कि आपकी समस्या हल हो गई तो मेरी समस्या भी हल कर देना। जब आपका काम हो जाए तो मेरा काम करने आ जाना, ऐसा ही है बोल रही है। कपिल मुनि धाम शुरू से ही साधु संतों की
तपस्थली रहा है। कपिल जी ने खुद यहाँ तपस्या की थी। गुरु नानक जी भी यहाँ आए थे। अन्य ऋषि मुनि भी यहाँ समय समय पर आते रहे हैं। हम एक घाट पर पहुंच गए हैं। कपिल मुनि की माता जो उनके साथ रहती थी, कपिल से कहा कि वह अड़सठ स्नान करना चाहती है। तब कपिल ने कहा कि उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, वह 68 तीर्थ नहीं कर पाएगी। तब कपिल ने 68 तीर्थों से जल मंगवाकर इस सरोवर की स्थापना की। कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर इस सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। दूर दूर से साधु महात्मा संत आदि और श्रद्धालु लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ पे 32 घाट बनाए हुए हैं जिन पे श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह सरोवर काफी बड़ा है, सुंदर लग रहा है। चारों ओर हरियाली है। यहाँ पे सरोवर का पानी काफी साफ है। दूसरी साइड में सरोवर में काफी कमल के फूल लगे हैं। वहाँ काई भी काफी जमी हुई है, विशेषकर गुरुद्वारे के आसपास। लेकिन यहाँ कार्तिक पूर्णिमा मेले के कारण विशेष सफाई व्यवस्था करवाई है। आप भी एंजॉय कीजिए सुंदर दृश्यों को। मेले के कारण जगह जगह भजन कीर्तन चल रहे हैं। वीडियो बनाते समय जो मैंने आवाज़ दी थी वह लगभग दब गई है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आशा है आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। श्रद्धालु स्नान करते हुए इस घाट के ऊपर सफाई की व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पुण्य कमाते हुए यह यहाँ का मुख्य घाट है। यहाँ पे नल की व्यवस्था भी की हुई है श्रद्धालु स्नान करते हुए। यहीं पे ही कपिल मुनि मंदिर, सत्यनारायण मंदिर स्थापित किए हुए हैं। कोलायत की यह भूमि अति प्राचीन है। कपिल के पिता कर्दम ऋषि ने यहाँ हजारों साल तपस्या की थी। कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने तप किया। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर स्वयं कहा कि वह आपके यहाँ अवतार के रूप में जन्म लेंगे। कपिल जी को विष्णु का 5वां अवतार भी कहा जाता है। वशिष्ठ मुनि कपिल जी के बहनोई लगते थे। यह घाट बहुत प्राचीन और मुख्य घाट है। यहाँ पे कपिल मुनि के प्राचीन मंदिर के अलावा उनकी माता देवहूति का मंदिर भी स्थापित है। कपिल ने यहाँ अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया था। इस तरह की पेंटिंग आप यहाँ पे कई जगह देख सकते हो, जिसमें कपिल मुनि अपनी माता को सांख्य ज्ञान देते नजर आते हैं। कदम ऋषि के पुत्र, सांख्य योग के प्रवर्तक, विष्णु के 5वें अवतार कपिल मुनि की धरती कपिल धाम के हम दर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे जो मंदिर है वह कपिल मुनि का है। इसमें 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं, वशिष्ठ की, कपिल की और गरुड़ की। गरुड़ विष्णु के वाहक माने जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ विशेष महत्व है, जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण गुजरात से लाए पत्थरों द्वारा किया गया है। आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर के। आशा है आपको यह पसंद आएगा। कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए हम भी मंदिर के सामने लाइन में लग गए हैं। मंदिर में पहुंच चुके हैं।
भीड़ को सही तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है। सामने तुलसी की प्रतिमा लगी है। यह प्रतिमा पेंटिंग कपिल मुनि जी की है जो चमक रही है। यह जो गोल गुंबद देख रहे हैं यह 200 वर्ष पुराना बताया जाता है। इसके ऊपर जो पेंटिंग है उसे 2018 या 20 में पुनः किया गया था। काफी सुंदर पेंटिंग है। सामने 3 प्रतिमाएं दिख रही हैं, वशिष्ठ, कपिल और गरुड़ की। वहाँ हमें फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं किया, इसलिए ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पाया। मंदिर की परिक्रमा कर हम वापस बाहर जाते हुए साइड में श्रद्धालु अंदर भी आ रहे हैं। हम बाहर पहुंच गए हैं। इस मंदिर के ठीक सामने एक अन्य मंदिर है, उधर हम जाते हुए सत्यनारायण मंदिर। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान श्री सत्यनारायण के। मंदिर दर्शन करने के बाद हम इस घाट पर आ गए। इस घाट के ऊपर प्रतिमाएं लगी हुई थी। बताया जाता है कि यह प्रतिमाएं खुदाई के दौरान मिली थी, जिन्हें यहाँ स्थापित कर दिया गया। मगन आश्रम की खुदाई के दौरान निकली पौराणिक 24 प्रतिमाएं, जिन्हें यहाँ मगन चौक में स्थापित कर दिया है। यहाँ से देखिए सरोवर, काफी कमल के फूल लगे हैं यहाँ पर। यह गऊ घाट है जहाँ पे बाबा श्री श्री बेलानाथ जी महाराज का यह मंदिर है। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। बाबा श्री श्री बेलानाथ जी। इस मंदिर के ठीक सामने 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थापित हैं। आइए दर्शन करते हैं। मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ममलेश्वर महादेव मंदिर, श्री वैद्यनाथ महादेव, भीमा शंकर महादेव, रामेश्वर महादेव, श्री नागेश्वर महादेव, विश्वनाथ महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव, केदारनाथ महादेव, धनेश्वर महादेव। गऊ घाट से मुख्य घाट वापस आते हुए रास्ते में हमें यह भजन मंडली मिली जो बहुत ही अच्छा भजन कर रही है। आइए देखते हैं। विष्णु के 5वें अवतार, सांख्य योग के प्रवर्तक, कपिल सरोवर एवं कपिल धाम के संस्थापक कपिल मुनि की धरती, जहाँ पे आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगा हुआ है, हम दर्शन कर रहे हैं। जहाँ पे आज अपने अब खड़े हैं, यहाँ पे
शाम को माँ आरती होगी, लेकिन तब तक अपने विश्राम लेते हैं। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में कुछ और मंदिर दिखाएंगे तथा माँ आरती आपको दिखाएंगे। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। थैंक यू।